हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मुक्ता धामनकर। आज हम बात करने वाले हैं रेनको चार्ट्स के बारे में। रेनको चार्ट्स होते क्या है, इनको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इसमें अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, बुलिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। साथ में थोड़े इंडिकेटर्स की भी बात करेंगे और सीखेंगे कि रेनको चार्ट से ट्रेडिंग कैसे करना है। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी के एग्जाम्पल्स लेंगे और उनसे उनका ट्रेडिंग रेनको चार्ट्स पे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। आइए बढ़ते हैं और पहले समझते हैं कि रेनको चार्ट्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये चार्ट्स होते क्या है। तो रेनको चार्ट्स, ये एक जापानीज वर्ड है। रेनको का मतलब है ब्रिक्स। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है रेनको चार्ट्स का, इसमें ईटो जैसा कंस्ट्रक्शन लगता है जो डायगोनली कंस्ट्रक्टेड है, यानी टेढ़े कंस्ट्रक्शन है, डायगोनली अप, डायगोनली डाउन, ऐसे इनका कंस्ट्रक्शन होता है। ये तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ये डायगोनल कंस्ट्रक्शंस है ना दोस्तों, बहुत अच्छी मूव समझ में आती है, स्विंग्स कैप्चर करने मिलते हैं और हमें पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में मूव आ रही है। तो अगर ट्रेंड का पता चले तो इससे बढ़िया और भी कुछ नहीं है मार्केट में। अगर ट्रेंड अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए तो ट्रेडिंग भी हमारी आसान हो जाती है। आइए पहले समझते हैं कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इनके न्यूएंसेस क्या है, ये कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं। तो रेनको चार्ट्स में जैसे हमने कहा ब्रिक्स बनती है। ये ब्रिक एक स्पेसिफिक इंटरवल पे बनती है। हम जानते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट्स है, लेकिन यहाँ पे हर दिन पे, जैसे कैंडलस्टिक्स, लाइन और बार चार्ट में हर दिन की कैंडल अगर हम समझ ले तो हर दिन में एक कैंडल बननी ही है। ठीक है, यानी अगर प्राइस मूव हो, मिनिस्क्यूल मूवमेंट हो तो शायद डोजी बन जाए, बहुत बड़ी मूव हो तो एक बड़ा मारुबुजू जैसा कैंडल बन जाए। तो लेकिन प्राइस को अगर मूव करे या ना करे, उस दिन की कैंडल बननी ही है। दिस इज इन केस ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट या बार चार्ट या लाइन चार्ट। इन ऐसा रेनको चार्ट्स में नहीं है। रेनको चार्ट्स में थोड़ा अलग है। अगर प्राइस नहीं मूव होती है तो रेनको चार्ट में ब्रिक प्लॉट नहीं होती है। दे आर बेस्ड ओनली ऑन प्राइस। तो प्राइस के मूवमेंट पे अगर कोई भी चार्ट कंस्ट्रक्टेड है या प्राइस बेस्ड चार्ट है जहां पे टाइम एलिमेंट बिल्कुल हटा दिया है, तो ये एक प्राइस स्पेसिफिक या प्राइस ड्रिवन मूवमेंट हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो नॉइजलेस चार्ट भी इनको कहा गया है, क्योंकि इससे नॉइज, टाइम का नॉइज हटा दिया है। अगर प्राइस बढ़ी तो रेनको चार्ट की बुलिश ब्रिक्स प्रिंट होती है, अगर प्राइस घटी तो रेनको चार्ट्स की बेरिश ब्रिक प्रिंट होती है। अगर प्राइस ने कुछ नहीं किया तो नो फ्रेश ब्रिक्स विल बी प्रिंटेड। कहते हैं ना प्राइस में कि प्राइस भाव भगवान है, तो ये रेनको चार्ट्स के लिए इतना बढ़िया एप्लीकेबल हो जाता है कि हमें बिल्कुल पता चलता है कि प्राइस मूव हो रही है या नहीं हो रही है। नए फ्रेश ब्रिक्स प्रिंट हो रहे हैं तो प्राइस मूव हो रही है। अगर नए फ्रेश ब्रिक्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में हो, बुलिश हो या बेरिश डायरेक्शन में हो, लेकिन अगर ब्रिक्स प्रिंट नहीं हो रही है, दैट मीन्स देयर इज नथिंग स्पेसिफिक और नथिंग अट्रैक्टिव दैट जो मैं वहां पे प्राइस मूवमेंट देखूं या मैं पार्टिसिपेट करूं वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में। एज अ ट्रेडर हमें ये भी तो चाहिए कि प्राइस बढ़े या घटे। अगर हम लॉन्ग है तो हम चाहते हैं कि प्राइस बढ़े, अगर हम शॉर्ट है तो हम चाहते हैं कि प्राइस घटे। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव से प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। प्राइस बढ़ती है, वी वुड बी इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग ट्रेड्स, प्राइस घटती है तो वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग ट्रेड्स। अब तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है, यहाँ पे ना हम एक प्राइस इंटरवल डिसाइड करते हैं जिसको कहते हैं यूजर डिफाइंड बॉक्स। यानी वो जो बॉक्स है, यानी वो जो ब्रिक है, वो ब्रिक की हम वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा? यूजर डिसाइड करेगा। एज अ ट्रेडर एक यूजर डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर बॉक्स पे अगर इतने पॉइंट से ये प्राइस बढ़ी या घटी, तभी हम यहाँ पे चार्ट में ये ब्रिक प्लॉट होगी, बुलिश या बेरिश, विचएवर डायरेक्शन। अब ये डिफाइंड जो ब्रिक है, समझिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर कैंडलस्टिक चार्ट आप देख रहे हो, प्राइस घटे या बढ़े
अगर ना भी मूव हो वो कैंडल प्लॉट होनी ही है। इन केस ऑफ नॉइजलेस चार्ट वो प्लॉट नहीं होती है, वो प्राइस वो ब्रिक वही के वही स्टेडी रहेगी, नई फ्रेश ब्रिक नहीं प्लॉट होगी। समझिए एक एग्जाम्पल है जहाँ पे प्राइस बढ़ रही है, 105 से 110 गई, तो क्लोजिंग प्राइस के दो क्लोजिंग प्राइस को हमने ज्वाइन कर लिया और ये हो गया लाइन चार्ट। अगर और आगे बढ़ी तो नेक्स्ट क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट कर लिया, लाइन से कनेक्ट हो गया, तो ये कहते हैं लाइन चार्ट। अगर यहाँ पे कैंडल बनती है तो कैंडल स्टिक चार्ट। 115 से 120 चली गई तो अगला प्लॉटिंग होगा। अगर वहां से घटने लगी तो प्राइस नीचे की तरफ ऐसी प्लॉट होती जाएगी। अब रेनको चार्ट्स में इसी के आजू बाजू में या इर्द गिर्द कहते हैं एक ब्रिक प्लॉट होती है। ब्रिक प्लॉट होती है यानी क्या, जो क्लोजिंग प्राइस है उससे अगला वाला क्लोजिंग प्राइस एक डायगोनली कनेक्ट होता है और उसके बाजू में एक ब्रिक प्लॉट होती है। ठीक है, तो इसका डायगोनल कंस्ट्रक्शन समझ लिया। अगर समझिए एक एग्जाम्पल के लिए प्राइस 105 से 110 चली गई, तो जब वो 110 के यहाँ पे या उसके ऊपर क्लोज होती है, यानी 105 से प्राइस 110 चली गई, यानी कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 5 पॉइंट का। 110 के ऊपर जब प्राइस 110 या उसके ऊपर जब प्राइस प्रिंट होती है तभी ये पर्टिकुलर ब्रिक प्लॉट होगी। तब तक ये ब्रिक प्लॉट नहीं होगी जब तक प्राइस 110 या उसके ऊपर नहीं जाती है। अब 110 से समझिए प्राइस 115 गई, तो 115 या उसके ऊपर, समझिए 110 से 114.90 भी गई ना, तभी भी नेक्स्ट ब्रिक प्लॉट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एज अ यूजर हमने डिफाइन किया है कि हर नई ब्रिक 5 पॉइंट के इंटरवल पे प्लॉट होगी। ठीक है, तो 115 या उसके ऊपर जब प्राइस जाएगी तब ये अगली ब्रिक प्लॉट होगी। जब 115 से प्राइस 120 जाती है, 120 या उसके ऊपर, अगर 115 से प्राइस समझिए डायरेक्टली 125 एक बड़ा मूव आया, तो यहाँ पे साथ में 2 ब्रिक्स प्लॉट होगी। लेकिन 115 से 120 तक प्राइस गई तो अगली ब्रिक एक ब्रिक प्लॉट होगी, लेकिन 120 उसको जाना जरूरी है, 120 या उससे आगे। ठीक है, सो अब समझ लीजिए कि प्राइस 120 चली गई। ठीक है, 120 से प्राइस घटने लगी। 120 से अगर ये ब्रिक आप देख रहे हो, इसका अपर एज है 120, लोअर एज ऑफ दिस ब्रिक इज 115, यानी जब तक प्राइस 115 तक है तब तक हमें कुछ नहीं करना है। हमें एक्शन कब लेना है, 115 से प्राइस 110 या उसके नीचे गई, तब यहाँ पे एक रिवर्सल ब्रिक प्लॉट होके ये नई वाली ब्रिक बेरिश ब्रिक प्लॉट होगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेनको में अगर ब्रिक में एक एम्प्टी ब्रिक है, यानी उसमें कोई भी कलर नहीं डाला है, आफ्टर ऑल आजकल अब टेक्नोलॉजी से यू कैन चेंज द कलर्स ऑफ द ब्रिक ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रेडिशनल रेनको चार्ट्स की बात करें तो जो अनफिल्ड ब्रिक है जिसमें कलर नहीं भरा है वो बुलिश ब्रिक्स होती है, और जो फिल्ड ब्रिक्स है तो उनको बेरिश ब्रिक कहा जाता है। सेम एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक ब्रिक बनी है, कैन यू सी दिस बुलिश ब्रिक, इट्स एन एम्प्टी ब्रिक। ये यहाँ पे जो लो है ये देख रहे हैं, ये वो प्राइस का लो रहेगा और ऊपर का एज जो है ब्रिक का वो प्राइस का हाई रहेगा। तो 105, इसको अगर हम इंडेक्स से एक्सट्रापोलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि 105 ये लोअर एज है, यानी लो ऑफ द प्राइस इज 105, हाई ऑफ द प्राइस इज 110। सो 110 से प्राइस जब 115 जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉक्स साइज अलोकेट किया है कि ये 5 ब्रिक का चार्ट है। हर 5 ब्रिक जब प्राइस बढ़ेगी तब एक डायरेक्शन में, जब अपसाइड की डायरेक्शन में प्राइस चल रही है तब नए ब्रिक्स प्रिंट हो जाएंगे। जब बेरिश मूवमेंट है तब हम देखेंगे कि प्राइस जब हर 5 पॉइंट पे गिरेगी तो नया वाला बेरिश ब्रिक प्रिंट होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। बुलिश ब्रिक का हाई इज द क्लोज प्राइस, बुलिश ब्रिक का लो इज द ओपनिंग ऑफ द प्राइस कह सकते हैं, या प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस कह सकते हैं। अब जो ब्रिक होती है बेरिश ब्रिक, एग्जैक्टली ऑपोजिट रहता है। उसका जो अपर एज है
वो हाई प्राइस रहेगा और लोअर एज है वो लो प्राइस रहेगा, जहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है। चलिए, सो हमने अभी तक सीख लिया क्या क्या, समराइज करते हैं ये चैप्टर को। हमने सीखा कि एग्जैक्टली रेनको चार्ट्स है क्या, हमने सीखा इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, हमने सीखा ब्रिक साइज, हमने सीखा इसका डायगोनल कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है। सो ये बातें हमने ये चैप्टर में कवर की है। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लिंक में राइट योर डाउट्स, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.